देखो, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जब हो जाती है ना तो वो पागलपन की तरफ लेके जाती है, इंसान को मानसिक रोगी बना देती है। मैं अपने ही एक बहुत नज़दीकी रिश्तेदार की बात बता रही हूँ। कोविड के समय से क्या हुआ कि हम सब साफ़ सफाई खान पीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे, ज़रूरत से सपोज करो ज़्यादा ही ध्यान देने लगे। अब वो हमारे रिश्तेदार जो है ना, उनकी समस्या क्या है, वो इतना ज़्यादा खान पीन पे ध्यान देने लगे कि उन्हें हर खाना टाइम पे चाहिए ही चाहिए। और सुबह से लेके जब तक सोते नहीं हो बस खाते ही रहते हैं, हर थोड़ी देर पे खाते रहते हैं। हमें इस समय फल खाना है, जूस लेना है, इस समय ये एक आइटम खाना है, इस समय चावल खाना है, रोटी खाना है। अब होता क्या है ना कि अगर उनको खाना देने में उनकी वाइफ को 5 मिनट 10 मिनट भी देर हो जाए तो ऐसा लगता है कि वो घर वाले को ही खा जाएंगे। पूरे घर में अफरा तफरी मचा देते थे। हुआ क्या कि धीरे धीरे उनके बच्चे उनसे अलग होने लगे। अब बच गए वो बुजुर्ग आदमी और उनकी वाइफ। अब घर में झगड़ा लड़ाई हमेशा होने लगा क्योंकि उन्हें खाना एकदम टाइम पे चाहिए। खाना में न चीनी ज़्यादा न रिफाइन ज़्यादा, हर कुछ एकदम एक्यूरेट 100% परफेक्ट होना ही होना चाहिए। क्योंकि वो सारा दिन बैठ के नेट पे यही आइटम देखते रहते थे, इन्फॉर्मेशन देखते रहते थे कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें ताकि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और दुर्भाग्य से सबसे ज़्यादा वो डॉक्टर के पास ही जाते थे। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रोगी होते जा रहे थे और लोग उनको परिवार वाले रिश्तेदार डॉक्टर के पास लेके जाते थे। डॉक्टर बोलता था इनको कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भी वो डॉक्टर के पास जाते थे बुकिंग लेने के लिए, डॉक्टर साहब साफ मना कर देता था कि मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। एक हमारे बेचारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वो खुद ही डॉक्टर है। अब वो भागे भी तो भागे कहाँ, खुद फंस गए। वो भी बोले कि ये आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, इनको किसी भी इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हुआ क्या को वो भी इनका इलाज करने से मना कर दिए कि भाई मेरे क्लिनिक में मत आइए, नहीं तो आपको इलाज करने के क्रम में हम ही बीमार हो जाएंगे। एक दिन हुआ क्या क्या कि वो बिना कुछ बताए डायरेक्टली उनके क्लिनिक में पहुंच गए। अब डॉक्टर साहब देख लिए कि भाई ये तो आ रहे हैं। चुपचाप उन्होंने अपने आप को क्लिनिक के कमरे के अंदर बंद कर लिया। अपने कंपाउंडर से कहवा दिया कि कह दो कि हम हैं नहीं, हम अभी किसी इमरजेंसी काम से कहीं हॉस्पिटल गए हुए हैं। अब ये भला मानसिक रोगी थे, ये समझने से तो दूर दूर तक नहीं बात मानने वाले थे, समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये वहीं बैठे रहे कि नहीं हम डॉक्टर साहब से दिखा के जाएंगे ही जाएंगे। 3 बजा, 4 5 6 बज गया, वहीं के वहीं बैठे रहे। बोले कि नहीं हम दिखा के ही जाएंगे। अंत में सब लोगों ने समझाया कि देखिए आप 4 घंटे से बिना खाए पिए बैठे हो, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी जो बीमारी है आपके दिमाग में है, आप शारीरिक तौर पर बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, आपको किसी भी दवा की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए कृपा करके यहाँ से चलिए। अंत में बहुत मुश्किल से समझा बुझा के उनको लोग घर लाया। फिर उनको धीरे 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 लोग समझाना शुरू किया कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है। देखो, कहने का मतलब क्या होता है ना कि आपकी जो बीमारी होती है ना, बेसिकली शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती है। इंसान की ज़्यादातर जो बीमारी होती है ना वो दिमाग में होती है। इंसान दिमागी समस्या से ग्रसित होता है। और कोई भी इंसान अगर एक ही चीज़ लगातार सोचता रहे ना, ठीक है, कि हमको ये बीमारी है, ये समस्या है, तो वास्तव में वो समस्या से ग्रसित होता ही जाएगा क्योंकि मानसिक रूप से वो बीमार होता जाएगा। आज देखो हम टीवी में, मीडिया में, यहाँ वहाँ बहुत सा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, सुनते हैं, मन घबरा जाता है। ये चीज़ें देखो आज नहीं होती थी, पहले भी होती थी। लेकिन पहले क्या था कि हमारे पास टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। तो जो घटनाएं होती थी ना उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता था। आज के टाइम में काम वाली दीदी आंटी आती हैं, वो भी मोबाइल लेके आती हैं, सारी घटनाओं से वो भी अपडेटेड होती है। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपडेटेड होते हैं। तो होता क्या है कि सारी जो समस्या की बातें हैं ना सब तरफ सिर्फ और सिर्फ फैलते रहती हैं, फैलते रहती हैं। तो इंसान का जो मन होता है ना अंदर से ये कहने लगता है हाँ वास्तव में पूरा समाज ही खराब है, पूरा समाज ही बर्बाद हो रहा है, हम लोग सब बर्बाद हो, जीवन भविष्य का कुछ पता नहीं। देखो होगा क्या ना कि जितना ज़्यादा इस तरह की बातें करोगे ना और बेकार के लोगों से दिन भर उलझे रहोगे, यहाँ वहाँ की बातें करोगे, दिमाग क्या होगा, सिर्फ जमघट बन जाएगा नकारात्मक सोच का। और ये चीज़ें जो है ना आपके माइंड को डैमेज करते रहेंगे। देखो रावण भी था, उसने भी बहुतों के साथ दुष्कर्म किया, द्रौपदी के साथ भी हुआ, और आज भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। अगर ये चीज़ें ज़्यादा सोचोगे सुनोगे ना तो क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना इस कदर डैमेज हो जाएगा कि आपको हर रिश्ते में फिर शक लगने लगेगा, आपको रिश्ते का फिर पोस्टमार्टम करना पड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना कि मन को ना नीट क्लीन साफ़ सुथरा रखा करो। और इतने जो इन्फॉर्मेशन आते हैं ना, ठीक है, उसको सुनो, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। कम से कम लाइन में सुनो, उसकी डिटेल में डेप्थ में मत जाया करो। नहीं तो होगा क्या ना कि ये जो सारी बातें आपके दिमाग के अंदर करते जाएगी। और माइंड का नेचर क्या होता है ना कि जैसे चीज़ें इन्फॉर्मेशन दोगे ना उससे रिलेटेड ही चीज़ें आती जाएंगी और ज़्यादा आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगा। जो भी इष्ट मित्र निकटवर्ती आपके है ना वो भी ऐसा ही इन्फॉर्मेशन ला के देंगे। इसलिए मन को ना हमेशा लेस टॉक किया करो, बेकार के लोगों से दूर रखा करो अपने आप को। और जो भी नकारात्मक बातें आती हैं ना उसको देर और देर ख़त्म किया करो। उससे होगा क्या कि माइंड में स्पेस होता जाएगा, नई सकारात्मक बातें आएंगी और वो बातें दिमाग के अंदर टिकेंगी, ठहरेंगी। और तभी आपका जीवन में ग्रोथ होगा जब मन जो है सकारात्मक दिशा की तरफ भागेगा।